गेट तो बंद करो। सॉरी मैडम जी, सॉरी। फूफो आप हैं, मैं तो समझी कि रमीज हैं। क्या मतलब रमीज घर में नहीं है? नहीं, वो तो 3 घंटे से बबलू के साथ हैं। बबलू यहाँ घर आया था? हाँ फूफो, बबलू यहाँ आया था और रमीज के साथ उनके रूम में बैठा था। फिर रमीज उसके साथ बाहर चले गए और अभी तक वापस नहीं आए। रमीज उस लफंडर को घर के अंदर लेकर आया था और अभी तक उसके साथ बाहर है? लफंडर तो बहुत छोटा वर्ड है फूफो उस बेहुदा के लिए। क्यों, उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है? अभी तो नहीं की, लेकिन जब मैं आई थी ना तो मुझे देख के सीटियां बजा रहा था। वो तो अच्छा हुआ SHO अंकल आ गए। उसके बाद उन्होंने उसकी ऐसी मरम्मत की ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताई? फूफो पहले मुझे बताना मुनासिब नहीं लगा। फिर भी जब वो यहाँ आया था तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फूफो मैंने कहा रमीज के दोस्त हैं, अब आपसे क्या शिकायत करना। बेटा, दोस्त बाकिरदार होने चाहिए। बात तो सही है आपकी। अच्छा मौका है रिमशा, अगर इस वक्त ये पोल खुल जाए कि रमीज बबलू के साथ नहीं उस गवार के साथ हैं, तो तुम फूफो को ऐसा भड़का दो कि 2 मिनट में इस गवार का पत्ता साफ कर दो। फूफो बबलू को कॉल तो करें, रमीज को घर वापस भेज दें, उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। मेरे पास बबलू का नंबर ही नहीं है। ठीक है, फिर मैं जाके बुला लेती हूँ, वरना उनकी स्टडी का ना हर्ज हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक, जी मैडम जी। तुम जाओ बबलू के घर से रमीज को लेकर आओ। जी मैडम जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे फूफो एक बात बोलूं, मुझे रमीज का ये जो फ्रेंड सर्कल है ना बहुत ही थर्ड क्लास लगता है। अंबर, बबलू। अंबर? अंबर कहाँ से उसकी दोस्त हुई? वो तो सिर्फ स्टडी के लिए यहाँ आती है, वरना उसका आना जाना इस घर में मैंने मना किया हुआ था। अच्छा फूफो आप टेंशन नहीं लें, आप अपने रूम में जाके आराम करें, मैं अच्छी सी चाय अपने हाथ से बना कर लाती हूँ। ठीक है बेटा। मैडम जी, ये रमीज साहब बाहर ही मिल गए थे मुझे। तुम इतनी देर से बबलू के साथ क्या कर रहे थे? अम्मी, मैं बबलू के साथ नहीं था। मैं मार्केट गया था फ़ोन लेने के लिए। आपको बताया तो था कि मेरा फ़ोन खो गया। वो फूफो ने मुझसे जर्नली पूछा तो मैंने बता दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, ज़्यादा ओवर एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुँह हाथ धो और खाने पे आ जाओ जल्दी से। मैट्रिक, खाना लगाओ। जी मैडम जी, मैं अभी लगाती हूँ। दरवाज़ा बंद करो। फूफो मुझे लगता है रमीज मुझसे नाराज हो गए, मैंने आपसे उनकी शिकायत जो कर दी। की भी तो क्या भाई, तुमने उसके भले की बात की है। ज़्यादा टेंशन नहीं लो, चलो आओ खाना खाते हैं, चलो। इतना वक्त लगता है मोबाइल खरीदने में? वो मम्मी जी, वो नायला भी तो मेरे नाल थी। झूठ मत बोलो। 10 मिनट पहले मैं गुलशन आरा के घर से आ रही हूँ। तुम दोनों मिलकर जो खिचड़ी बना रही हो वो मैं बनने नहीं दूंगी। अंबर, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा तुम अपनी हरकतें सुधार लो। जी। और हाँ, कल से तुमने कोचिंग सेंटर जाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी। नहीं मम्मी जी, अकेले किधर जाना है? नायला भी तो मेरे नाल जाएगी। यही तो मसला है कि वो नायला तुम्हारे साथ है। नहीं मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ, नायला ने भी उसी कोचिंग में अपना एडमिशन करवाया। एडमिशन करा लिया? लेकिन उसकी तो पढ़ाई पूरी हो गई है ना, रिजल्ट भी आने वाले हैं उसके। अब वो मम्मी जी, वो स्पेशल कोर्सेस कर रही है। तो कुछ भी हो, नायला को छोड़कर सारी कॉलोनी की लड़कियां क्यों ना तुम्हारे साथ हो, लेकिन तुम्हें लेने और छोड़ने में या चिकन ही जाया करेंगे। जी। और हाँ, अभी मोबाइल की जान छोड़ो और खाना खा लो। जी मम्मी जी। परेशान करके रखती है, इतना टाइम लगा। मुझे कोचिंग छोड़ने के लिए आप जाओ या चक्कर, मैंने अगर मास्टर जी से मिलना है तो मिलना है। तुम CSS की तैयारी कर रहे हो बेटा?
मुकाबले का इम्तिहान है, बच्चों का खेल नहीं। जी अम्मी आई नो। ऐसे करोगे सीएसएस? मैं तो खुश थी कि रमशा ने तुम्हारी ट्यूशन संभाल ली है, लेकिन अगर 6-6 घंटे बबलू जैसे आवारा लड़कों के साथ गुजारना है ना, तो उससे बेहतर है कि ट्यूशन ही पढ़ा लो। बच्चों की ही सही, लेकिन किताबों से तो जुड़े रहोगे ना कम से कम। मैं मोबाइल लेने गया था। तुम्हारी प्रायोरिटी ये गैजेट्स कब से हो गए रमीज? इस वक्त तो तुम्हें मोबाइल से दूर रहना चाहिए, और तुम हो के पढ़ाई छोड़कर मोबाइल लेने चले गए। मोबाइल के शौकीन लोगों के हालात तुम्हारे सामने हैं। इन लोगों का मकसद और इन लोगों की अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पर वायरल होना है। अम्मी मैं पढ़ ही रहा था, फिर मेरा ब्रेक आ गया तो मैंने सोचा कि फ्री ही हूं तो मोबाइल जाके खरीद लूं। तो अपने ब्रेक टाइम में तुम करंट अफेयर्स देखो ना, और वो तुम्हारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से है। जी अम्मी जान। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी लाइफ पे कोई पाबंदी लगाना चाह रही हूँ। एक बार सीएसएस कर लो, अच्छी नौकरी लगाओ, उसके बाद चाहे तुम बबलू से मिलो या काले चोर से, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। एक बात मेरी याद रखना बेटा, वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा। अभी तुम 29 के हो, 31 के बाद चाहे तुम दुनिया के काबिल तरीन शख्स क्यों ना बन जाओ, सब कुछ कर सकोगे, सीएसएस नहीं कर सकोगे। जी अम्मी। ठीक है, जाओ तुम आराम करो। मतलब रमीज़ की ज़िंदगी से अंबर को निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही वक्त है जितना रमीज़ के पास सीएसएस करने के लिए। अगर सीएसएस हो जाने के बाद फुप्पो बबलू से मिलने की इजाज़त दे सकती हैं, तो अंबर से शादी की भी इजाज़त दे सकती हैं। ठीक है बेटा, तुम भी जाके आराम करो, मैं भी आराम करूं। मैं सोच रही हूँ अंबर जवान हो गई। इतना मत सोचो, बूढ़ी हो जाओगी। क्या मतलब? और मतलब ये है कि बच्चों ने जवान ही होना होता है, बूढ़ा थोड़ी होना होता है। अच्छा, ये तो आपने नई बात बताई मुझे कि बच्चों ने जवान भी होना होता है। तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई की बड़ी मेहरबानी। आपको अकल देने की जरूरत है। अब मैंने क्या कह दिया है? लगता है जनाब का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। कोई बात नहीं। अम्मी मेरे सीएसएस को लेके बहुत सीरियस हो गई। मैं बबलू से मिलता हूँ, वो उस बात पे ही बहुत गुस्सा होती है। अभी तो उन्हें ये नहीं पता था कि मैं तुमसे मिला था। और अगर मेरा पता चलेगा तो क्या होगा? एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि उनको मेरे सीएसएस के एग्जाम्स के बाद पता चले। अरे नहीं सर, आप खुद पुलिस हैं, मैं कौन सी पुलिस बुलाऊं? आप खुद पुलिस हैं। मैं भूल गया था कि मैं खुद पुलिस हूँ। तो भूल हो जाती है, ख्वाब तो मैं सादे आदमी के देख रहा था। भूल चूक हो जाए तो तफरी शुरू कर देता है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। क्या हो गया? सब खैरियत तो है? तुम इतनी रात को बैठ के क्या सोच रही हो भाई? मैं सोच रही हूँ अंबर जवान हो गई। इतना मत सोचो, बूढ़ी हो जाओगी। क्या मतलब? और मतलब ये है कि बच्चों ने जवान ही होना होता है, बूढ़ा थोड़ी होना होता है। अच्छा, ये तो आपने नई बात बताई मुझे कि बच्चों ने जवान भी होना होता है।
तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई की बड़ी मेहरबानी। आपको अकल देने की जरूरत है। अब मैंने क्या कह दिया है? मैं अंबर के हाथ पीले करने का सोचकर परेशान हो रही हूँ। ओ जाओ चली भाई, मैं चिकन को कह देता हूँ वो जाके बाजार से ना पूरी 1 बोरी हल्दी की ले आएगा, ते अंबर के हाथ पीले कर देना। बल्कि लगे हाथों तू अपने हाथ भी पीले कर लेना है। किचन में तवा रखा हुआ धोने वाला, वो लाकर आपका मुंह ना काला कर दूं। लो भाई, भलाई का जमाना ही नहीं, मैं तो तेरा मसला हल कर दिया था। रहने दे मेरे सारे मसले, सो जाएं आप, मैं खुद देख लूंगी। सो जाऊं? सो जाएं। सो जाएं। नहीं। रमीज, लगता है जनाब का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, रनिंग के दौरान फ्रेश एयर में फ्रेश बातें करके लाड साहब का मूड भी बिल्कुल फ्रेश कर दूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मी मेरे सीएसएस को लेके बहुत सीरियस हो गई। मैं बबलू से मिलता हूँ, वो उस बात पे ही बहुत गुस्सा होती हैं। अभी तो उन्हें ये नहीं पता था कि मैं तुमसे मिला था। और अगर मेरा पता चलेगा तो क्या होगा? एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि उनको मेरे सीएसएस के एग्जाम्स के बाद पता चले। वो क्यों? क्योंकि उससे पहले वो मुझे एक छोटा सा बच्चा समझती है, जिसकी उंगली पकड़ के कोई भी कहीं लेके चला जाएगा। वैसे आपको उंगली पकड़कर चलाने वाले तो बहुत हैं जी। अरे यार पीछा छोड़ दो उस बेचारी। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि वो बस मेरी कजन है, उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं और मेरे दिमाग में भी उसके लिए कुछ नहीं। इसका मतलब आपका सीएसएस का रिजल्ट आने तक बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। हाँ, एहतियात तो करनी पड़ेगी। जरूरी है। चलो और जॉगिंग करते हैं। और कितना भागना है मास्टर जी, अब तो मेरी पिन्नियां फूल गई हैं। अब ये पिन्नियाँ क्या होती? माय calves आर swollen। लगता है मुझे पंजाबी में पीएचडी करना पड़ेगा। वो तो मैंने शादी के बाद आपको खुद ही करा देनी है मास्टर जी। चलो चलो। चोर चोर चोर, पुलिस पुलिस पुलिस, कोई है? क्या हुआ? अरे नहीं सर, आप खुद पुलिस है, मैं कौन सी पुलिस बुलाऊं? आप खुद पुलिस हैं? मैं भूल गया था कि मैं खुद पुलिस हूँ। तो भूल हो जाती है, ख्वाब तो मैं सादे आदमी के देख रहा था। भूल चूक हो जाए तो तफरी शुरू कर देता है। यार आपने कहा था कि हेड मॉर्गन के पास जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं और आप यूं करके सीधा मुंह उठा के आ गए। मेरा मसला बहुत गंभीर है जनाब, मुझे सिर्फ एसएचओ साहब से ही बात करनी है। तुम चुप करो अशरफ।
आप तशरीफ रखें जनाब। जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखिए एसएचओ साहब, मेरी तो बोलती बंद है, वो आदमी मुझे मार डालेगा। मार देगा? लेकिन मारा तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं मारा। तो फिर ना ही कोई रिपोर्ट बनती है ना कोई केस बनता है। हाँ, अगर मार देगा तो बता देना, हम रिपोर्ट लिख देंगे। हाँ, अगर मार दिया तो मैं रिपोर्ट कैसे लिखवाऊंगा? तुम क्या समझते हो कि हम नालायक हैं? हमें रिपोर्ट लिखने के लिए किसी जिंदगी की जरूरत है? हम बिना किसी मदद के भी खुद रिपोर्ट लिख सकते हैं। क्यों अशरफ? हाँ भाई, रिपोर्ट है, रिपोर्ट लिख देंगे। तो इमला थोड़ी भी मुश्किल होगा, लिख देंगे, रिपोर्ट लिख देंगे। हाँ हाँ। आप मेरा मतलब नहीं समझे जनाब। तुम समझाओ। अगर मैं मर गया तो आपको इतना कैसे दूंगा? अपने किसी रिश्तेदार को भेजे ना। क्या मरने से पहले कुछ ऐसा हो सकता है? क्या करें, क्या करें? अरे, करें क्या? आप मेरी रिपोर्ट लिखें। ओए, किस बात की? देखिए जनाब, उसने मुझे मारने की धमकी दी है, रिपोर्ट तो बनती है ना। अशरफ, इस बात की रिपोर्ट बनती है क्या? सर, हेड मॉडल से पूछना पड़ेगा कि उसका डिपार्टमेंट है ना, तो रिपोर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। हाँ जनाब, आप जाएं, हेड मॉडल के पास जाएं। बहुत शुक्रिया जनाब। चलो अशरफ, जाके हेड मॉडल से पूछ के रिपोर्ट बनती है नहीं बनती। चल। ठीक है सर। हाँ, सॉरी रमीज़, लेकिन उस गवार को तुम्हारी ज़िंदगी से निकालने के लिए उसकी और तुम्हारी हर एक्टिविटी को फॉलो करना पड़ेगा। सर कसम ले लें, जो मैं ज़रा भी मक्खन लगाऊं, सर मुझे पता है कि आपको मक्खन से एलर्जी है। और तो और सर, ये वजाहत रेस्टोरेंट वाले ना सारा का सारा मक्खन अपने सैंडविचेस पे लगा कर ना अपने क्लाइंट्स को चिपका रहे हैं। भाई, वजाहत रेस्टोरेंट के मक्खन पे बात ना करें। सर जी, उनका मक्खन तो इतना स्लिपरी है कि उसके ऊपर बात हो ही नहीं सकती है। मैं तो उनकी क्वालिटी की बात कर रही हूँ सर। आप खुलकर बोलें। सर, मेरा मुंह खुल गया ना तो उनकी दुकान बंद करानी पड़ेगी। आप खुलकर बोलें तो ये तो बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। जी मैडम, ये वही परफ्यूम है, पूरी 10 शॉप पे ख्वार होके मिला है मुझे। हाय, ऐसे तो नहीं ना मैंने तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया। अच्छा बताओ, प्लान क्या है? प्लान ये है कि पूरे 12 बजे मास्टर जी की छत पे और 12:01 पे मैंने उन्हें विश करना है हैप्पी बर्थडे बोल के। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। कमाल है, 4 ग्लास पानी पी लिए, अभी तक वॉशरूम यूज करने नहीं गए। कहीं इन्हें पानी की कमी तो नहीं हो गई? पानी। 1 घंटे में 5वां गिलास पानी का पिला रही हो मुझे। क्या समझाओ है मुझे? ऊँट हूँ क्या मैं? होठ देखें अपने कैसे ड्राई हो रहे हैं। अभी तो पानी से रिकवर हो जाएंगे, ज्यादा फट गया ना तो लिप बाम लगाना पड़ेगा। अब लिप बाम लेकर घूमेंगे तो अच्छे लगेंगे क्या?
सॉरी रमीज़, लेकिन उस गवार को तुम्हारी ज़िंदगी से निकालने के लिए उसकी और तुम्हारी हर एक्टिविटी को फॉलो करना पड़ेगा। आगा जी, मैडम नरगिस, मैंने कितनी दफा आपसे कहा है कि मुझे आगा जी मत कहा करें। वो क्यों सर? भाई ऐसा लगता है कोई अंकल जी या बाबूजी कह रहा है। सर आप बाबूजी तो लगते हैं। अच्छा, ज्यादा मक्खन ना लगाएं। सर कसम ले लें, जो मैं जरा भी मक्खन लगाऊं, सर मुझे पता है कि आपको मक्खन से एलर्जी है। और तो और सर, ये वजाहत रेस्टोरेंट वाले ना सारा का सारा मक्खन अपने सैंडविचेस पे लगा कर ना अपने क्लाइंट्स को चिपका रहे हैं। भाई वजाहत रेस्टोरेंट के मक्खन पे बात ना करें। सर जी, उनका मक्खन तो इतना स्लिपरी है कि उसके ऊपर बात हो ही नहीं सकती। मैं तो उनकी क्वालिटी की बात कर रही हूँ सर। आप खुलकर बोले। सर मेरा मुंह खुल गया ना तो उनकी दुकान बंद करानी पड़ेगी। आप खुलकर बोलें तो ये तो बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। सर वजाहत रेस्टोरेंट के स्पेशल वजी सैंडविचेस पर जो मक्खन लगा है ना सर, उसकी वजह से काफ़ी कीमती जाने जा सकती है। सर इस वजह से वजी सैंडविचेस को फिल फॉर बंद करना चाहिए। मैडम नरगिस, आपको मालूम है कि वजाहत रेस्टोरेंट को मक्खन की सप्लाई कहाँ से जाती है? क्यों सर? वजाहत रेस्टोरेंट को मक्खन की टोटल सप्लाई डायरेक्टर साहब के बहनोई की कंपनी से जाती है। जी सर। जी, और उनकी कंपनी वेल रेप्यूटेड कंपनी, वाहिद कंपनी है वो इस मुल्क की जिसे आला क्वालिटी का मक्खन प्रोड्यूस करने पर बैरून मुल्क से अवार्ड भी मिल चुका है। और आप उनके मक्खन की क्वालिटी पर सवाल उठा रही हैं। सर आप मेरी बात ही नहीं समझे। दरअसल सर मक्खन तो बहुत ही आला क्वालिटी का है सर, ऐसी क्वालिटी की जिसका मार्केट में मिलना आसानी से बेहद मुश्किल है। और सर अगर इस बात का आवाम को पता चल गया ना तो लोग उस सैंडविचेस के लिए वजी रेस्टोरेंट पर टूट पड़ेंगे। और सर इस तरह से पकड़ धकड़ में किसी की जान जा सकती है। ओह, आई थॉट कि आप उनकी मक्खन की क्वालिटी पर सवाल उठा रही हैं। नो नो सर, मैं तो खुद उनके सैंडविचेस बड़े शौक से खाती हूँ। हाँ, तो इस बुनियाद पर हम सैंडविचेस को बैन कैसे कर सकते हैं? गॉट इट सर। तो मैं ऐसे करती हूँ सर, मैं इनको एक अल्टीमेटम भेज देती हूँ कि ये काम वो बहुत राजदारी से करें। दैट्स अ गुड आइडिया, लेकिन इसके लिए आपको किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप बराह रास्त भी उनको एडवाइस कर सकती हैं। जी ठीक है सर। थैंक यू सर। You're welcome. ये ले मोहतरमा। ये वही परफ्यूम है ना? जी मैडम, ये वही परफ्यूम है। पूरी 10 शॉप पे ख्वार होके मिला है मुझे। हाय, ऐसे तो नहीं ना मैंने तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया। अच्छा बताओ प्लान क्या है? प्लान ये है कि पूरे 12 बजे मास्टर जी की छत पे और 12:01 पे मैंने उन्हें विश करना है हैप्पी बर्थडे बोल के। तो पागल वागल तो नहीं है? मॉर्निंग वॉक पे दे देना। ओ नहीं ना, बर्थडे तो 12 बजे शुरू होनी है। और अगर किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे 12 बज जाएंगे। और अगर मुझसे पहले किसी ने विश कर दिया ना, तुझे पता है ना वो रमशा बांद्री कैसे घात लगाए बैठी है। अंबर, छत पर चढ़ना आसान काम नहीं है। तुझे याद है ना मास्टर जी छत पर नहीं चढ़ सके थे लड़के होके। तो मैं कुड़ी होके पहले भी उनकी छत पे जा चुकी हूँ। कब? जब गुड्डियां उड़ाया करती थी तब। तू हो सही है भाई। यही तो मैं सबको बता रही हूँ कि मैं सही हूँ। अच्छा मुझे ये बता, मास्टर जी को इत्तला कर दी है? नहीं, इतला करके सरप्राइज खराब थोड़ी ना करना है। सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं मास्टर जी और मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं। ये ना हो कि वो सो जाएं और तेरा सरप्राइज वहीं का वहीं रह जाए। हाँ ये तो तू ठीक कह रही है, लेकिन क्या कॉल करूं? अभी तो उनका फोन बंद हुआ है। नहीं नहीं नहीं, काम कर व्हाट्सएप कर दे, खुद ही देख लेंगे। ये भी अच्छा है। मुझे ये बता, ये परफ्यूम देख, ये सेम है ना? इसका क्या करूँगी? काफ़ी दिनों से आप रेस्टलेस थी
और प्रॉपर नींद भी नहीं आ रही थी। हाँ भाई, नींद तो वाकई में पूरी नहीं हो रही काफ़ी दिनों से। हाँ तो ठीक है ना, फिर ये स्लीपिंग पिल्स खा के आपने क्या करना है, 8 से 10 घंटे सो जाना है। फिर देखिएगा कैसे आपके मसले का हल निकलता है। आज रात को 12 बजे छत पर आ जाइएगा। वो किस लिए? डोंट वरी रमीज, अगर आप ना भी कहते तो ये लास्ट टाइम ही था। तुम्हें तो सुपर गर्ल होना चाहिए। वो तो मैं हूँ। अच्छा, बताओ कि क्या काम था? सब बता देंगे मास्टर जी, थोड़ा सांस तो लेने दो। जल्दी जल्दी सांस ले लो, किसी ने देख लिया ना तो सांस अटक जाएगा तुम्हारा और मेरा भी। हाय मास्टर जी, इतना डरते हो? मैं कुड़ी होके रात के इस पहर छत टाप के आपकी छत पे खड़ी हूँ और आप अपनी ही कार की छत पे खड़े होके घबरा रहे हो। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। ओहो, ये रही स्लीपिंग पिल्स। इसका क्या करूँगी? काफी दिनों से आप रेस्टलेस थी और प्रॉपर नींद भी नहीं आ रही थी। हाँ भाई, नींद तो वाकई में पूरी नहीं हो रही काफ़ी दिनों से। हाँ तो ठीक है ना, फिर ये स्लीपिंग पिल्स खा के आपने क्या करना है, 8 से 10 घंटे सो जाना है। फिर देखिएगा कैसे आपके मसले का हल निकलता है। हाँ भाई, अभी तो सर दर्द की गोली खाई है मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कल खा लीजिएगा। लेकिन अगर आपको इससे फ़र्क पड़ता है ना, तो आपने कम से कम 15 दिन में एक बार ये मेडिसिन ज़रूर खानी है, ताकि आपकी नींद प्रॉपर हो सके। और फिर देखना कि आपके सर का दर्द कैसे गायब होता है। अच्छा ठीक है, मैं कल खा लूँगी। ठीक है, अब मैं सो जाऊँ? हाँ ठीक है, आप भी सो जाएं, थक जाएंगे। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। वालेकुम अस्सलाम। आज रात को 12 बजे छत पर आ जाइएगा। वो किस लिए? क्योंकि मैं आपकी छत पर आने वाली हूँ। वो क्यों भाई? सरप्राइज है। अम्मी जान ने देख लिया तो बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। कुछ भी हो, आना तो आपको पड़ेगा। पागल हूँ। पागल ही तो हूँ आपके प्यार में। रिस्की है। प्यार करने वाले रिस्क की परवाह नहीं करते मास्टर जी। मेरे CSS के रिजल्ट आने तक अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना।
मास्टर जी बस आज, उसके बाद जब तक आप कहोगे आपको तंग नहीं करूंगी। ओके, बट लास्ट टाइम। लव यू मास्टर जी। डोंट वरी रमीज, अगर आप ना भी कहते तो ये लास्ट टाइम ही था। निको, निको कहाँ हो तू? निको, ओए निको, कहाँ चली गई निको? निको, निको, निको। गल सुने, कल क्या कर्फ्यू लगने वाला है? और कर्फ्यू नहीं लगने वाला, माली गया हुआ था छुट्टियों पे, कल उसने आ जाना। अगर उसने यहाँ पे पानी दे दिया ना तो मेरी और निको की मोहब्बत हमेशा हमेशा इस क्यारियों से बह के दूर नदी नालों में निकल जाएगी। और चिकन ये दोनों क्या सारी रात भर खजाना ढूंढते रहते हैं। ढूंढे उधर ढूंढे तू। अच्छा, अभी तो 12 बजने में टाइम है, ऐसा करती हूँ छत टाप के चली जाती हूँ। हाँ। चौधरी साहब, इतना जो आप रो रहे, जिंदा है अभी वो? वे हाँ, तो जिंदा है, तो फोटो फटी है ना, वो तो जिंदा। ढूंढ पीछे, ढूंढ पीछे पीछे। तो रोला ही पै गया है, अब क्या करूं? हाँ, रस्सी के जरिए छत टाप के जाती हूँ। तुम्हें तो सुपर गर्ल होना चाहिए। वो तो मैं हूँ। अच्छा बताओ कि क्या काम था? सब बता देंगे मास्टर जी, थोड़ा सांस तो लेने दो। जल्दी जल्दी सांस ले लो, किसी ने देख लिया ना तो सांस अटक जाएगा तुम्हारा और मेरा भी। हाय मास्टर जी, इतना डरते हो? मैं कुड़ी होके रात के इस पहर छत टाप के आपकी छत पे खड़ी हूँ और आप अपनी ही कार की छत पे खड़े होके घबरा रहे हो। अच्छा खैर, क्या काम था? ऐसे में। और जब पुप्पो तुम दोनों को गौर से देखेंगी ना, इस मंजर को भी गौर से देखने का अपना ही एक मजा होगा। पहले अपनी अक्खा बंद करो। क्यों? घबराओ मत, खाऊंगी नहीं आपको। अच्छा, सालगिरह मुबारक हो।
हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया। तुम इतना रिस्क लेकर मुझे सिर्फ ये बर्थडे विश करने गए। मास्टर जी, आपकी खुशी के लिए तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, तो छत टाप के आना कौन सी बड़ी गल है जी। तो अब मैं 2 घड़ी आपके साथ गल्ला कर लूं या गेट आउट हो जाऊं? नहीं, अब तुमने मेरे लिए इतना रिस्क लिया है, थोड़ा बहुत रिस्क तो मैं भी तुम्हारे लिए ले सकता हूं। पुप्पो जान, पुप्पो जान, पुप्पो जान उठे, मुझे आपको कुछ दिखाना है। पुप्पो जान, नहीं, मैं हाथ जोड़ के पीको मास्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मेरी बचपन की सहेली के साथ 2 साल टाइम पास करके उसका दिल बहला के उसे छोड़ दिया। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे बेवफा की तो टांगे तोड़ देनी चाहिए। और मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम लोग मुझे यहाँ धमकाने आए हो? तुम्हें कोई काम है क्या? एक्चुअली मेरा थोड़ा सा मूड हो रहा था कि हम कहीं आउटिंग पर चलते हैं, अगर आप इजीली मैनेज कर सकें तो। भाई अगर आप अपने कीमती वक्त में से 1 मिनट निकाल के बता दें तो मैं इससे शादी की बात चलाऊं। क्या भाई, तुम एडजस्ट कर सकती हो तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। लगता धीरे जोर का झटका